एक टॉपिक है, इसमें कई नाम इसमें दिए हुए हैं। टॉपिक है इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉलिंग इन लिक्विड, टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ। स्टोक्स के बारे में बात करेंगे, ज़रा समझने की कोशिश करो, सावधान। देखिए, अगर आपको 10, 15, 20, 50, 100 या हेलीकॉप्टर में ऊपर ले जाके आपको धक्का मार दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? बोले होगा कि आपका नुकसान हो जाएगा, हैं, जो हर महीने अकाउंट में लेते हो पैसा गया काम से। अरे आपको वो लगा देंगे, वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो अरे जो पैराशूट लगा देंगे, ठीक है। जैसे वो था ना कि 4 लोग प्लेन में थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक डॉक्टर था, एक स्टूडेंट था और लालू प्रसाद यादव थे। एक ऐसे चुटकुला था, और ऊपर 3 पैराशूट थे, 4 लोग थे, ठीक है। तो जब प्लेन में कुछ गड़बड़ी आ गई, ठीक है, तो लालू प्रसाद कूद पड़े और अटल बिहारी कूद पड़े, बाद में एक डॉक्टर बचा और एक बच्चा बचा, ये मतलब इंजीनियर जो भी था, डॉक्टर था। तो बच्चे ने कहा भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप कूद जाइए, आपको देश की रक्षा करने, देश की सेवा करनी है, हमको क्या है। तो डॉक्टर ने कहा नहीं बेटा, हम दोनों कूदेंगे। बोले क्यों डॉक्टर साहब, पैराशूट तो एक ही बचा है। बोले एक ही नहीं बचा है, लालू प्रसाद यादव गलती में तुम्हारा बैग लेके कूद पड़े हैं, वो ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने पैराशूट है बोले वो जल्दी में बैग लेके कूद पड़े हैं। नहीं मतलब ये एक चुटकुला है, मैं उनका मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे हैं और अच्छे पॉलिटिशियन हैं, वो एक अलग की बात है, ठीक है। और अच्छी बात है कि उनके सामने अगर कोई मजाक किया जाए तो वो उसको बहुत ही इजीली लेते हैं, सब सुना, ठीक है। एक बार राजू श्रीवास्तव जी गुजरात गए थे, वहाँ के एक बड़े नेता, आप जानते हो नाम, तो वो उनको आना था। तो वहाँ के एक IAS ऑफिसर ने राजू श्रीवास्तव से कहा ये बताओ तुम यहाँ क्या सुनाओगे। तो उसने कहा कि भाई बताया होगा, कुछ भी सुना सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए यहाँ के एक नेता हैं, उनकी आप मिमिक्री नहीं कर सकते, उनके बारे में मजाक मत उड़ाना। मतलब वो अब कह के कहते हैं कि भाई मेरे बारे में कुछ कहना नहीं। तो लालू प्रसाद सुन लेते हैं, खैर छोड़िए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप पहचान गई होंगी। देखो, इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉलिंग इन ए लिक्विड, टर्मिनल वेलोसिटी और स्टोक्स लॉ। ज़रा समझने की कोशिश करो। मैं पहले टर्मिनल वेलोसिटी की बात करता हूँ। देखिए, जैसे ही पैराशूट आप लेके कूदेंगे, पहले जैसे ही कूदेंगे आप, एक तो कूदेंगे नहीं आप, आपको धक्का मारा जाएगा, बस कूद जल्दी। अब आप जब हज़ारों फीट के ऊपर से कूदेंगे, अब नीचे आ रहे हैं और आपको लगा अब मैं गई, तो या तो पैराशूट अपने आप खुल जाएगा, नहीं तो आपका 6th सेंस जागृत होगा, पैराशूट को खोलेंगे। तो जैसे आप कूदते हैं वैसे आपके वेट के वजह से आपकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती है, एम आई राइट। और पैराशूट खुलने के बाद क्या होता है, जो एयर का अपथ्रस्ट फोर्स होता है ऊपर की ओर काम करता है, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका वेट और अपथ्रस्ट फोर्स बराबर हो जाता है और आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरना शुरू हो जाते हैं। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग इन अ विस्कस मीडियम, अब मीडियम वो लिक्विड हो सकता है, एयर हो सकता है, एंड द वेलोसिटी एट विच द एक्सेलरेशन इन द बॉडी इज 0, यानी वो वेलोसिटी जिसमें बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन आपको आ गई, इस पर न्यूमेरिकल बनता है। अच्छा, अब स्टोक्स साहब ने कहा देखो भैया, अब ये टर्मिनल वेलोसिटी आई क्यों? बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स। तो स्टोक्स ने कहा कि अगर आर रेडियस की कोई बॉल वी वेलोसिटी से, वी टर्मिनल वेलोसिटी से गिरती है किसी भी विस्कस मीडियम में, तो उस पर एक विस्कस फोर्स काम करता है F, जिसका मान होता है 6 पाई ईटा RV। ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आई बात, नहीं आई? इसका जो डेरिवेशन होता है डायमेंशन मेथड से किया जाता है, मतलब इसको उन्होंने डायरेक्ट फार्मूला दे दिया था। और कभी कभी बोर्ड में पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स लॉ, तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन मेथड यूज़ करते हैं। तो स्टोक्स लॉ समझ में आ गया? ठीक है, मतलब उन्होंने बॉल के लिए कहा था, कोई आर रेडियस की जो बॉल होती है वो किसी मीडियम में गिर रही है, विस्कस मीडियम में, और उसकी रेडियस आर है और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो बता चुके पीछे हम ईटा है, और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी वी से गिर रही है, तो उस पर जो विस्कस फोर्स काम करता है वो होता है 6 पाई ईटा RV। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव फोर्स।
जो इफेक्टिव फोर्स का हम प्रूफ बताने आपको जा रहे हैं, क्योंकि प्रूफ बताएंगे वो न्यूमेरिकल में बड़ा आसान रहता है। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे तो न्यूमेरिकल में भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़रा देखो ध्यान से, अगर हम कहें ए की बॉडी है, अब फिलहाल हम बॉल ही लेके चल रहे हैं, बॉल आसान रहेगी क्योंकि हमको स्टोक्स लॉ यूज़ करना है, ठीक है। बॉडी का कुछ डेंसिटी होगी, तो जिसका मटेरियल का बना हुआ उसकी डेंसिटी रो है, इसका रेडियस आर है और वो नीचे की ओर गिर रही है, तो नीचे उसका वेट mg काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम कहें कि डाउनवर्ड फोर्स जो काम करता है, इस फोर्स को मैं F1 मान ले रहा हूँ, तो जो डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है बॉडी के वेट की वजह से वो mg है ना। m होता है मास, मास को कहते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो अगर इसका वॉल्यूम कैपिटल V मान लें तो यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किसकी, इस बॉडी की डेंसिटी इनटू g, ये वेट डाउनवर्ड काम करेगा, ठीक है। चूँकि ये बॉडी किसी विस्कस मीडियम में गिर रही है, वो विस्कस मीडियम आपका एयर हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, तो ये लिक्विड के कारण इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स काम करेगा F2, ठीक है। अब अपथ्रस्ट फोर्स कितना काम करेगा, ज़रा देखो ध्यान से। अपथ्रस्ट फोर्स होता क्या है, ये क्यों काम करता है? जब पानी के अंदर कोई भी आप बॉडी डाल दोगे तो बॉडी अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी ना, अपने वॉल्यूम के बराबर। और जितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, एक्चुअली वो वाला जो वेट होगा ना, उसकी जगह आप बैठ गए आकर के पानी के अंदर। भाई मैंने पानी के अंदर आपको बैठा दिया गया, तो आपने पानी को डिस्प्लेस कर दिया है ना। अब पानी क्या करेगा, आपको घूरेगा, हट जाओ, हम कहाँ बैठ गए, हम हटो, हम बैठेंगे। तो पानी आपको धक्का मारेगा और आपको ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो पानी कितना फोर्स लगाएगा, जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस किया गया है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। क्यों? तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कैसे निकालेंगे आप? भाई देखो, वॉल्यूम तो वही होगा लिक्विड का, जो आपने बॉडी डाली है अपने बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है वॉल्यूम, लेकिन डेंसिटी चेंज हो जाएगी ना। अगर लिक्विड डेंसिटी सिग्मा है तो V सिग्मा इंटू जी, ये अपवर्ड फोर्स काम कर रहा है, ठीक। बॉडी किधर गिर रही है, बॉडी डाउनवर्ड गिर रही है, ये कैपिटल V है, वॉल्यूम की बात मैं कर रहा हूँ, स्मॉल v वेलोसिटी होगी, बॉडी डाउनवर्ड काम कर रही है ना। तो अगर मैं कहूँ कि नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो F बराबर, तो F1 माइनस F2 होगा ना, मतलब V रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये नेट फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या बताया था कि जब बॉडी नीचे गिरती है तो उसके वेट की वजह से लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे वो नीचे गिरती जाती है अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ता जाता है। एक ऐसी सिचुएशन आती है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टर्मिनल वेलोसिटी से गिरना शुरू हो जाती है, मतलब नेट फोर्स जो होता है वो कितना हो जाता है, 6 पाई ईटा आर वी, स्टोक्स के फोर्स के अनुसार। यानी ये वैल्यू कितनी इक्वल हो जाएगी, 6 पाई ईटा आर स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल V रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ठीक है। बस यही फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आपसे जो भी निकाल रहे हैं निकाल लो। आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं ना, टर्मिनल वेलोसिटी, तो निकालो टर्मिनल वेलोसिटी। स्मॉल v की वैल्यू क्या निकलेगी, स्मॉल v इज इक्वल टू, देखो 1/6 पाई ईटा आर इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी इंटू कैपिटल V। चूँकि आप पहले से मान रहे हो कि हमने एक बॉल ली है जिसका रेडियस r है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई स्टोक्स साहब ने जो बॉडी गिराई थी वो बॉल थी, एक छोटी सी बॉल थी जिसका रेडियस r था, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि स्मॉल v इज इक्वल टू 1/6 पाई ईटा आर इंटू रो माइनस सिग्मा इंटू जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब काटो पीटो, देखो पाई से पाई कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2/9 आ गया, ठीक है।
और क्या आया, आर स्क्वायर आया अपान ईटा आया, रो माइनस सिग्मा इंटू जी आया। ठीक, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। समझ में आई बात, नहीं आई? अब ये दिक्कत कहाँ क्रिएट करता है, ज़रा समझिएगा। कभी कभी क्या होता है कि भाई जैसे हमने ये केस लिया है, इसमें बॉडी किधर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे आपने खाली लोटा लीजिए, खाली गिलास लीजिए और उल्टा करके पानी के अंदर डुबो करके सीधा कर दीजिए, तो नीचे अंदर एक बुलबुला पानी का ऊपर की ओर आएगा ना। तो पानी का बुलबुला ऊपर आएगा, तो यानी कि जो नेट फोर्स काम करेगा उस बुलबुले पे, वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा? अपवर्ड होगा ना, तभी तो बुलबुला ऊपर आया है। तो यहां पर जो रो माइनस सिग्मा है, ये सिग्मा माइनस रो हो जाता है। ठीक है, अगर बॉडी नीचे जा रही है तो बॉडी का वेट ज़्यादा है, तो बॉडी की डेंसिटी पहले लिखी जाएगी, लिक्विड के बाद में लिखी जाएगी। और अगर वो बॉडी ऊपर की ओर आ रही है तो यानी कि बॉडी की डेंसिटी कम है, लिक्विड का ज़्यादा है, तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये न्यूमेरिकल पर इस फार्मूले पर न्यूमेरिकल इसीलिए पूछा जाता है, उनको मालूम है ये दिक्कत आएगी। समझ में बात नहीं आई? अगर एक चीज़ और देखें आप, जरा सावधान, यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना, वो बॉल के कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी प्रोपोर्शनेट स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉल। क्यों? बॉल का जैसे हमने आपसे एक न्यूमेरिकल दे दिया हमने कि एक बॉल है, वो फला मीडियम में गिर रही है, उसकी रेडियस r1 है तो वेलोसिटी v1 है, r2 होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी? तो आपको ये न्यूमेरिकल नहीं लगाना है, आपको लिखना है v1 अपान v2 इज इक्वल टू r1 स्क्वायर अपान r2 स्क्वायर। हो जाएगा प्रूफ, तो अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। समझ में बात आ गई? ठीक, नोट करिए।